हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ले है। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकार का संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानून के मूल सिद्धांत हैं जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है, तथा ये मूल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारी संबंधों उपबंध है। भारत में मौलिक अधिकार को अवधारणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मौलिक अधिकार वाद युग होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है, यानी कि न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। विधायिका या कार्यपालिका किसी या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात राज्य द्वारा इस पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारत के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी कि 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों का है और बाकी सब विदेशियों को भी है। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है तथा आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीयों को 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।